नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। दोस्तों, सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का महीना सामान्य तौर पर थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी सूर्य ग्रह महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो वहीं दूसरे हिस्से में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। आपके भाग्य स्थान के स्वामी मंगल ग्रह का गोचर इस महीने पहले भाव में होगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं है। बुध ग्रह पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे, यह भी अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। हालांकि 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। ऐसे में रुकावटों के बाद कुछ एक काम पूरे भी हो सकते हैं। इस महीने सबसे अच्छा गोचर बृहस्पति का ही रहेगा। बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे। हालांकि राहु के नक्षत्र में रहेंगे, फिर भी औसत से काफी हद तक बेहतर परिणाम बृहस्पति के द्वारा मिलने की संभावनाएं हैं। शुक्र का गोचर 26 जुलाई तक दशम भाव में अपनी राशि में होगा। हालांकि दशम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण शुक्र काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकते हैं। 26 जुलाई के बाद शुक्र पूरी तरह से अनुकूल परिणाम देंगे। शनि का गोचर 8वें भाव में शनि के ही नक्षत्र में होगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। राहु का गोचर कुंभ राशि में सप्तम भाव में होगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण कुछ एक मामले में राहु अच्छे परिणाम भी दे सकता है। वहीं केतु का गोचर भी इस महीने विशेष अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। इस तरह से बृहस्पति और शुक्र के अलावा अधिकांश ग्रह इस महीने बहुत मजबूत स्थिति में नहीं हैं। इसलिए अनुकूल परिणामों का ग्राफ थोड़ा सा कम रह सकता है। आपके भाग्य स्थान के स्वामी इस महीने अधिकांश समय आपके भाग्य भाव में ही रहेंगे। स्वाभाविक है कि यह एक अनुकूल स्थिति है। हालांकि शुक्र का दशम भाव में होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण कुछ रुकावटों के बाद आपके काम बनते रहेंगे। क्योंकि महीने के पहले हिस्से में आपकी लग्न या राशि के स्वामी लाभ भाव में रहेंगे और अनुभव के कारक बृहस्पति के साथ रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। फलस्वरूप आप अपने कार्यक्षेत्र में काफी अच्छा कर सकेंगे। वहीं विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग इस महीने सजग रहेंगे तो परिणाम संतोषप्रद हो सकेंगे। अर्थात व्यापार के लिए समय खराब नहीं है, लेकिन कोई नया प्रयोग या लापरवाही उचित नहीं रहेगी। आपके छठे भाव का स्वामी शनि 8वें भाव में गोचर कर रहा है। यह अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य का लाभ भाव में होना वरिष्ठों से अच्छा फीडबैक दिलवाने का काम कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना आपके कार्यक्षेत्र के लिए अनुकूल है, लेकिन कुछ सावधानियां अपनानी जरूरी रहेगी। वहीं अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए बुध ग्रह लाभ दिलवाने में असमर्थ रहेंगे। लेकिन लाभ भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति आपको बहुत अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं। महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न या राशि के स्वामी सूर्य भी लाभ भाव में रहकर आपको अच्छा खासा लाभ करवाना चाहेंगे। वहीं 26 जुलाई के बाद शुक्र का गोचर भी लाभ भाव में होकर आपको अच्छा परिणाम देगा। धन स्थान के स्वामी भी आपकी कुंडली के लिए बुध ग्रह ही हैं, जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि बुध ग्रह की स्थिति इस महीने अच्छी नहीं है, अतः धन संचय के मामले में भी बुध ग्रह आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। ऊपर से धन भाव पर शनि की दृष्टि भी अनुकूल नहीं कही जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि इस महीने यानी कि जुलाई 2025 में आप आर्थिक मामले में औसत या औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।
वहीं अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो जुलाई का महीना आपको मिले जुले या औसत परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में अनुकूल स्थिति में रहेंगे, तो वहीं दूसरे हिस्से में सूर्य की स्थिति कमजोर रहेगी। इस महीने में आपके पहले भाव में महीने के अधिकांश समय राहु केतु और मंगल का प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य के लिए यह अनुकूल स्थिति नहीं है। अष्टम भाव में शनि का गोचर भी स्वास्थ्य के विरुद्ध परिणाम देने का काम कर सकता है। आपकी लगन या राशि के स्वामी सूर्य, जो कि आरोग्यता के कारक भी हैं, महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य के मामले में आपका सहयोग करते प्रतीत हो रहे हैं। इस लिहाज से देखें तो महीने के पहले हिस्से में आरोग्यता के कारक का पूरा सहयोग मिलेगा, जबकि दूसरे हिस्से में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। इन सभी स्थितियों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में यह महीना मिलेजुले परिणाम दे सकता है। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए बृहस्पति किसी न किसी तरह से आपकी लव लाइफ को मेंटेन करते रहेंगे। हालांकि शनि दशम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, जो प्रेम में बीच बीच में कठिनाइयां या निरस्ता देने का काम कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति सभी समस्याओं को जल्द ही दूर कर दिया करेंगे। वहीं प्रेम का कारक शुक्र भी इस महीने आपको इस मामले में औसत स्तर के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यद्यपि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण वह नकारात्मक परिणाम भी नहीं देंगे। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना अनुकूल कहा जाएगा। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने थोड़े से कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस महीने अधिकांश समय सप्तम भाव पर राहु केतु और मंगल का प्रभाव रहेगा। सप्तमेश शनि 8वें भाव में रहेंगे। ये सारी स्थितियां अनुकूल नहीं हैं, इसलिए परेशानियों के आने की संभावनाएं बन रही हैं। दो में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि सौभाग्य का कारक बृहस्पति, जो आपके प्रेम भाव का भी स्वामी है, वह लाभ भाव में होकर नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। फलस्वरूप जो ग्रह गोचर आपके पक्ष में हैं, वो बहुत मजबूत अर्थात सशक्त हैं। पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध ग्रह द्वादश भाव में गोचर करने के कारण इस महीने अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। वहीं शनि सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहा है। ये दोनों स्थितियां पारिवारिक मामलों के लिए कमजोर परिणाम देने का काम कर सकती हैं, अर्थात बात विवाद या बहस हो सकती हैं। विशेषकर महीने के आखिरी दिनों में जब मंगल का गोचर भी आपके दूसरे भाव में रहेगा, अर्थात 28 जुलाई के बाद, तब विवाद की संभावनाएं काफी अधिक रहेंगी, क्योंकि उस समय दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर रहेगी तथा दूसरे भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव रहेगा। इसलिए आपसी लड़ाइयां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिससे बचाव करना बहुत जरूरी रहेगा। भाई बंधुओं के साथ इस महीने औसत स्तर के संबंध नजर आ रहे हैं। वहीं चतुर्थ भाव के स्वामी की प्लेसमेंट इस महीने 28 जुलाई तक पहले भाव में रहेगी। सामान्य तौर पर इसे अनुकूल स्थिति नहीं माना जाएगा, लेकिन मंगल अपने भाव को देख रहा है, इसलिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आ पाएगी। घर के भीतर का माहौल भी थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, इसलिए गृहस्थ मामलों में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। उपाय। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। मुफ्त में कोई चीज स्वीकार न करें।
चाहे वह उपहार ही क्यों न हो। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।